नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह। शेयर्स की बात अपनों के साथ। तो शुरुआत करते हैं मार्केट के बारे में। पहले मार्केट में थी हरियाली, फिर देखने को मिली लाली। आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, कभी अप कभी डाउन, तो ऐसे में कहां करें निवेश? अगले हफ्ते की पूरी तैयारी कराने के लिए हम आ गए हैं आपके साथ, और इसी के लिए आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप सबके सुपर फेवरेट डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलिगेयर रिटेल रिसर्च से। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको देखकर तो हमारे दर्शक और डीआरएस इनसाइट्स की पूरी टीम का मूड तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ये कारोबारी हफ्ता खत्म होते होते मार्केट का मूड क्यों खराब हो गया? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरे अगर देखा जाए तो पूरे 4-5 दिनों तक अच्छी कंटिन्यू तेजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अचानक से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्यों है प्रॉफिट बुकिंग? इसके ऊपर अगर मैं 3-4 फैक्ट अगर हाईलाइट करता हूँ तो आपको क्लियर होगा। पहला, कि जिस हिसाब से स्टॉक्स में एक अपट्रेंड चल रहा था, वो था एक जीएसटी का इम्पैक्ट, और जीएसटी का इम्पैक्ट जो था वो स्टॉक मार्केट को खींच रहा था, जो कि अब कम हुआ, और इस वजह से इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। नंबर वन। नंबर टू, जिस हिसाब से सेबी के यहाँ पर कमेंट आया है और सेबी ने वापस से अब वीकली एक्सपायरी को खत्म करने की बात की, तो कहीं ना कहीं से मार्केट थोड़ा जो है वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, या फिर थोड़ा सा जो एक रुझान है वो निगेटिव होता है। तो दूसरा रीजन ये हुआ। तीसरे रीजन की तरफ जाए तो जो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत सपोर्टिव नहीं है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सारी चीजें थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ पर इन्फ्लेशन का डर बहुत ज्यादा है। तो तीसरे रीजन आपका यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रहा। अब चौथे रीजन की तरफ जाएं तो जो यूएस के होम सेल्स डेटा है और साथ ही क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, वो इस हिसाब से स्टेबल हैं कि यहाँ पे मार्केट को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं से मार्केट को बूस्ट करने के लिए अब इंटरनेशनल फैक्टर होने चाहिए। डोमेस्टिक लेवल पर ट्रेंड देखिए आप क्या बदला। जिन लोगों ने 2 साल में निवेश कर रखा था, उनको बहुत बड़े या मोटे रिटर्न नहीं मिल रहे। स्टॉक घूम फिरकर उसी जगह पे आके खड़े हो जा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है वो अपनी पोजीशन को कम करके थोड़ा बीच बीच में मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, और इसी वजह से शायद वो प्रॉफिट बुकिंग आज यहां पर देखने को मिली। जी रवि जी, 6 दिन की तेजी के बाद जो हमने वीकली क्लोज देखा, उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखी। और जो तेजी भी आई थी, वो भले ही सेक्टर्स में तेजी हम देख रहे थे, कुछ सेक्टर्स में जैसे आईटी सेक्टर था, ऑटो सेक्टर था, लेकिन उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक तेजी हम देख रहे थे। तो ये क्या इंडिकेटर्स है? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जो तेजी आपको देखने को मिलती है, उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, एआईएफ है, ये सारे लोग अपने स्टॉक को चूज करके उसके फंडामेंटल डेवलप करके वहां पर निवेश की रणनीति बनाते हैं। लेकिन इसीलिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि आपने लास्ट वीक में देखें तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंसोलिडेशन जोन में देखने को मिले। लास्ट आज के पीछे अगर देखते हैं तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इन सब बीच में आपको अच्छे खासे स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर चलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं से वो मुनाफा वसूली हावी हो जाती है। प्लस सेक्टर रोटेशन तो हमेशा चलेगा। अभी आईटी में थोड़ा सा बूस्ट आया, वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। फिर वापस आपको एफएमसीजी चलता हुआ नजर आएगा, फार्मा सेक्टर चलता हुआ नजर आएगा, ऑटो सेक्टर चलता हुआ नजर आएगा, और फेस्टिवल की टाइम हो तो इलेक्ट्रॉनिक और वैसे भी ऑटो सेक्टर पे भरोसा बनाकर रखिए। ऑलराइट, फेस्टिवल टाइम में आपके इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो सेक्टर में भरोसा बनाए रखें। अब रवि जी, आप आए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके चाहने वाले ना आए हों। आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा आपका वेट कर रहे थे। तो उदय प्रमाणिक जी हैं, कह रहे हैं आप आए तो बाहर आ गई सर। आपके बताए हुए स्टॉक द स्टेबिलिटी इंडिया में मैंने 10% प्रॉफिट बुक किया, वो भी शॉर्ट टाइम में। सो इसके लिए आपको दिल से नमन। और कह रहे हैं साथ ही साथ आपसे टिप भी मांग रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ना मांगे, कह रहे हैं सजेस्ट कर दीजिए सर एक स्टॉक 3 महीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसे प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और जिस हिसाब से अभी सेगिलिटी इंडिया की बात करें, जो SAGILITY, ये स्पेलिंग मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैम आज भी मुझे इन्होंने कई, स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत से लोगों ने फीडबैक भेजा हुआ है कि हमें स्टॉक का कई बार नाम क्लियर नहीं होता, ढूंढने में नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने नाम रिपीट किया। और बहुत अच्छा है सर, प्रॉफिट मिलता है तो स्टॉक को कंटिन्यू रखिए। और अगर कुछ और बाय करना है तो अभी हम लोग देंगे, कुछ ना कुछ बाय के लिए देंगे, वेट करिए। शो चल रहा है अभी। बाइंग के लिए कई चीजें यहाँ पर नजर आई हैं।
लेकिन फिलहाल अभी वेट कर लीजिए, पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टॉक बाय के लिए मिल जाएंगे। उदय जी बने रहिए प्रोग्राम में और रवि जी की सलाह पर अपनी पैनी नजर रखिए। हमारे डायमंड मेंबर हैं अक्षय जी। वो 6 to 8 months का व्यू लेकर आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि बीएससी के इनके पास शेयर्स हैं और जो इनका बाइंग प्राइस है वो 2888 का है। तो उसी पर आपसे व्यू मांग रहे हैं। हाँ देखिए, मैं बीएससी के इस शो के इस शो के माध्यम से बीएससी के शेयर के उनको बताता हूँ। देखिए, हर स्टॉक में अच्छा मोमेंटम हो सकता है, लेकिन आपकी अगर गलत एंट्री है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है, ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। आप बीएससी किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी चैनल पे देख लीजिए, सब कहेंगे बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन क्या, किन लेवल्स पर अच्छा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी। 2800 पर अच्छा था क्या? नहीं था। आपने लिया, फंस गए। अब देखिए, यहां पर निकलने का एक ही तरीका है। पहला, जो इस समय अभी सेबी का न्यूज आया जिसकी वजह से वीकली एक्सपायरी बंद की जाएगी, तो उसका इंपैक्ट जो है वो निगेटिव होगा। और इसी वजह से आपने ज्यादातर, चाहे आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देखिए या एक्सचेंजेस के स्टॉक को देखिए, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। लेकिन लॉन्ग टर्म पर अच्छा है। दोबारा बाय करने के लिए पहली बात है, जो पोजीशन है उसको होल्ड रखिए। दोबारा बाय करने के लिए 2350 से पहले आंखें मत खोलिएगा, तब तक सोते रहने दीजिए। स्टॉक को भी आप भी सोइए, और 2350 के आसपास के लेवल आते हैं तो एक बार आपको वापस से तंग करें, पूछें कि खरीदना है या नहीं खरीदना, राइट लेवल है या नहीं है, और राइट लेवल के लिए ही आपको जाना जाता है। ऑल राइट, सो 2350 के लेवल्स पर नजर रखनी है। उसके बाद फिर से आ रहा है सवाल के साथ, कैम्स के शेयर है भी है इनके पास। इनका जो बाइंग प्राइस कैम्स को लेकर है वो है 4240 का। देखिए, इस समय कैम्प्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम और रहेगा, तो इसको होल्ड करके रखिए। 4500 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो एक बार वापस से रीचेक कर लें, तब तक जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल राइट, बीएल फ्यूचर्स पर भी ये पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट भी, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 387 का। देखिए, इसका बेस्ट बाय प्राइस है आपका 375 से 372, 380, 378 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट प्रॉफिट बुक का टाइम जो है वो है 400 के आसपास के लेवल, तो होल्ड करके रखिए सर। 372 और 370 के नीचे जाने के हालात कम है, लेकिन मोमेंट्री ट्रेड थोड़ा सा रखिए। बाइंग मोमेंटम आपको एक दो दिन में फिर से देखने को मिलेगा। ऑल राइट, बाइंग मोमेंटम एक दो दिन में देखने को मिल सकता है। नीरज गर्ग जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं सर, मैं लॉस बना रहा हूँ इन स्टॉक्स पर, तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मेरा मीडियम टर्म का व्यू है। सूर्य रोशनी पर इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 340 का। देखिए, फिलहाल तो सूर्य रोशनी थोड़ा सा निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी, अगर आप नहीं निकले तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन हालांकि इस स्टॉक ने देखा जाए तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से काफी हद तक एक डाउन डायरेक्शन दिया, करेक्शन आ गया, वापस से एक पुल बैक आया है। 340 के आसपास के लेवल्स वापस आ सकते हैं। अगर वो लेवल्स आते हैं तो एक बार को पोजीशन को स्विच करेंगे, चेंज करेंगे। तब तक अभी वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए पैनी नजर बनाकर रखिए। 340 का लेवल आता है तो वापस से एक बार कॉल करिए। ऑल राइट, 340 के लेवल पे एक बार और कॉल कर सकते हैं। मदर सन के इनकी जो बाइंग प्राइस है मदर सन का वो है 112 का। देखिए, मुझे ये नहीं पता नेहा जी कि क्यों लोग जो है वो ऐसे स्टॉक्स, मुझे लगता है ये आजकल जो रील और इस टाइप के जो नेशनल चैनल भी कुछ आजकल ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, लोगों को ऐसे ऐसे स्टॉक्स में फंसवा देते हैं। फिलहाल देखिए, मुझे तो बहुत ज्यादा कुछ अग्रेसिव नहीं दिखता। अभी हमने बात करी थी सबसे पहले सेगेलिटी इंडिया कह लीजिए, कुछ लोग सेजिलिटी इंडिया कहते हैं, उस पर शिफ्ट कर लीजिए, वो ज्यादा जल्दी प्रॉफिट दे जाएगा। 55 के आसपास के टारगेट वहां पर देखने को मिल सकते हैं। मदरसन फिलहाल बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं दिखता, तो एक के बदले दो, एक के साथ बोनस दो, उसको लेने में ज्यादा फायदा है। तो सेजिलिटी इंडिया पर आप एंट्री लेवल्स कौन से बता सकते हैं? करंट लेवल पर एंट्री करें, अगर मौका डिप का मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पोजीशन अपनी स्विच कर रहे हैं तो स्विच तो करंट लेवल पर ही करना पड़ेगा। ओके, करंट लेवल्स आपके हिसाब से सही हैं। अब रवि जी, हमारे मेंबर हैं सुनील कुमार जी, जो आपसे साउथ इंडियन बैंक पर राय मांग रहे हैं। इन्होंने अपने बाइंग लेवल्स वगैरह नहीं लिखे हैं।
देखिए साउथ इंडियन बैंक वैसे भी बड़ा स्लो जोन में चलता है। स्लो जोन का मतलब ये है कि चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो सुस्त बैठा होगा, और अभी सुस्त बैठा है 29 रुपए के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक को अभी आप होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 27 का मौका मिलता है तो छोड़िएगा नहीं और पकड़ लीजिएगा और क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। 32 और 34 के लेवल आते हैं तो क्वांटिटी हल्की करना शुरू कर दीजिएगा। तो थोड़ी सी हवा भारी होगी तो आपको मुनाफा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इंतजार करिए और स्टॉक अच्छा है। थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं साउथ इंडियन बैंक में। निशान जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, अब मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं, मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 292 रुपीस का। इस पर आपसे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। सॉरी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। पावर ग्रिड। पावर ग्रिड 292 का है। आप सर एक चीज ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा पावर सेक्टर इस वीक में प्रॉफिट बुकिंग में देखने को मिला था। अगला वीक जो है वो फिर से वापस से एक तेजी का ट्रेंड दिखा सकता है। और अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा एड ऑन करने की सोचिएगा। बेस्ट लेवल जो होंगे वो होंगे करीब 275, 279, 282, 285। मैं रेंज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन लेवल्स को नोट करके रख लीजिए। जब मौका आए पहले खरीदिए, फिर बताइए मैंने खरीदा है, आप क्या करना है। और स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो आप 270 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करके रखिए, एवरेज अच्छा बनाइए और मोटा प्रॉफिट कमाइए। चलिए, मोटा प्रॉफिट कमाने की सलाह मिल गई है। हिमांशु दुरेजा जी हैं, कह रहे हैं रवि सर और नेहा मैम, आपको मेरा हेलो, प्लीज एडवाइस मी ऑन शेयर्स टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। इनके पास 5 लाख का बजट है जो ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे शेयर्स हैं थोड़े से सेफर हो। लगता है मुझे मैम कि कुछ ना कुछ स्टॉक्स बताने पड़ेंगे। तो पहले मैं दो स्टॉक यहाँ पर आपको अब अभी। बता ही दीजिए, अब आप व्यूअर्स हैं, पूछे ही जा रहे हैं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। पहला स्टॉक, अभी 5 स्टॉक हैं लेकिन दो स्टॉक अभी बता रहा हूँ, इमीडिएट जी आप जी। लोग नोट करें। पहला है के ई सी। के ई सी इस समय चल रहा होगा 824.25 के पास, और इसका टारगेट है करीब 950 रुपए का। स्टॉप लॉस लगाइएगा 800 रुपए का। अच्छा खासा यहाँ से 20% के आसपास के रिटर्न आपको धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। दूसरा स्टॉक है एम टी आर टेक। डिफेंस से रिलेटेड इस कंपनी है और टेक्नोलॉजी पे ट्रेड करती है। फंडामेंटल नंबर्स अच्छे हैं और रिसेंट डेज में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो तीसरा स्टॉक है दूसरा स्टॉक है जो कि आपको 1520 1525 के बीच चल रहा होगा। इन लेवल्स पर इसको आप बिल्कुल ऐड करके चलिए। टारगेट होगा 1700 रुपए का, लॉन्ग टर्म टारगेट 1700 का। छोटा टारगेट देखते हैं तो 1650 का। तो यहां पर लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहां पर बहुत छोटा है, वो है 1475 रुपए का। तो आप एमटीआर टेक को यहां पर लेकर चल सकते हैं। आज आप सोच रहे होंगे मैं थोड़े छोटे स्टॉक्स नहीं बता रहा, बड़े स्टॉक्स बता रहा हूं। तो छोटे स्टॉक्स में आ जाते हैं तो आपको करंट लेवल पर एक पोजीशन ध्यान देनी है, वो है आईजीएल। आईजीएल आपका स्पॉट में भी है, कैश में भी है। 207 रुपए चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 25-30% की रिटर्न लॉन्ग टर्म पर बड़ी आसानी से यहां पर मिल सकती है। तो इसको यहां पर आप एड ऑन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टॉक। चौथे स्टॉक की तरफ बढ़ें तो चौथा स्टॉक जो कि एक बड़े अच्छे करेक्शन पे मिल रहा है, बड़े अच्छे संभावनाओं पर मिल रहा है, वो है पावर ग्रिड, जिसे हम अभी चर्चा कर रहे थे। 283 के पास चल रहा है और क्षमता है 310 तक जाने की। तो यहां पर पावर ग्रिड को आप ऐड करके चल सकते हैं। अगर आप कहती है तो मैं लिस्ट और लंबी भी यहां पर बता सकता हूँ। अभी और लिस्ट होती जाएगी लंबी, हमारा शो भी लंबा होगा। तो हम तब थोड़ा थोड़ा रवि जी के कहते हैं ना टिप्स, उसमें ऐड करते चले जाएंगे। अब रवि जी, राजीव जी सवाल लेकर आए हैं एनएचपीसी पर। कह रहे हैं काफी समय से नुकसान हो रहा है, 100 रुपए के रेट पर इन्होंने एनएचपीसी खरीदा था, तो आपकी राय क्या रहेगी इनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत से लोगों ने एनएचपीसी को 100 रुपए पे खरीदा है, कुछ ने 92 पे खरीदा है। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ 75 और 82 के बीच के लेवल्स पे जरूर 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 एवरेज करें, जिससे कि 95 का लेवल जब आए तो आप प्रॉफिट में रहें, या फिर आप 92 का लेवल आए तो आप जो नीचे खरीदें उसको ऊपर बेच सकें। तो सर मानना तो पड़ेगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेड लेना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि स्टॉक वहीं आएगा तभी मैं करूंगा, तो आपकी जिद से शेयर मार्केट जो है वो जीत जाएगा, आपको हरा कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलें,
मैं भी थक गया हूँ इस एनएचपीसी को देख देख के। चलता ही नहीं है, जब चलता है तो मिलता नहीं, जब मिलता है तो फिर ऊपर मिलता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको स्ट्रैटेजिकली अगर चलेंगे तो आपको यहाँ पर मुनाफा होगा। तो मेरे हिसाब से एवरेज करने के लिए जो लेवल्स बताए उस पे एवरेज जरूर करें, और ऊपरी लेवल जो बताए उनमें आता है तो जो बाय वाला नीचे की क्वांटिटी बाय करिए उसको यहाँ पर एग्जिट कर लें। ऑल राइट, आप कह रहे हैं 75 से 82 के बीच जब स्टॉक आता है तो एवरेज कर सकते हैं। अब रवि जी हमारे मेंबर हैं शशिधर जी, रेगुलरली हमारे लाइव शोज में अपने सवाल पूछते हैं। आज फिर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं सर मेरे पास क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के स्टॉक्स हैं और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 773 का। कह रहे हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए गाइड कर दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूँ, क्वालिटी पावर इक्विपमेंट इस समय 788 रुपए चल रहा है, अच्छे स्ट्रांग अप ट्रेंड पे है। होल्ड करके रखिए, जल्दी आपको 950 के लेवल दिख सकते हैं, तो अच्छी जगह बाय किया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और एक स्टॉक मुझे अभी आपसे बात करते करते वापिस याद आ गया, वो है GPIL। GPIL, गोदावरी पावर इस्पात। अब आपने पावर की चर्चा करी तो पावर से पावर निकल आया, और गोदावरी पावर यहाँ पर जो इस समय 238 रुपए के पास चल रहा है, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। 10-20 हजार रुपए का, अगर लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 10-20% का यहाँ पर निवेश इस स्टॉक में कर सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो आपको जल्दी इसके टारगेट 255 से 260 के मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 215 का लेकर चलें। मुझे लगता है ये एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में और होना चाहिए। ऑल राइट, तो एक और आपको मिल गई एक छोटी सी टिप रवि जी की तरफ से। अब रवि जी, शशिधर जी एक और अपना कमेंट लेकर आए। कह रहे लॉन्ग टाइम से मैं रवि सर को देखा नहीं, बहुत ज्यादा मिस किया है, और सर शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट्स के लिए और बता दीजिए। वैसे शशिधर जी रवि जी बता चुके हैं, आप शो थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और कुछ अपने काफी उन्होंने आपको मिस करा है, और वो अपने बार बार कमेंट भेज रहे हैं इस बारे में। जी, क्षमा चाहूंगा थोड़ा उस चीज के लिए, लेकिन हाँ ये है कि आपको रेगुलरली आपको जवाब मिलते रहेंगे। आप बस अपना पोर्टफोलियो बनाते रहिए और चमकाते रहिए। चलिए, इसी बात पर अक्षय गुप्ता जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं मैम इंडियन बैंक फ्यूचर्स पर आप रवि सर से मेरा सवाल लीजिए। मेरा बाइंग है 678.90 का। देखिए, इंडियन बैंक अगर मैं इस समय देखता हूं तो चल रहा है अराउंड 670, और पूरे बैंक की अगर उस पे देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। जल्दी हम इसके 700 के आंकड़े और 750 के आंकड़े देख सकते हैं। बाय है, होल्ड करके रखिए, अपने प्रॉफिट को और बढ़ाइए। स्टॉप लॉस 640 का लेकर चलें, और अगर शॉर्ट टर्म बेस्ड स्टॉप लॉस लेना है तो 650 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, फंडामेंटल इंप्रूव है, वॉल्यूम भी अच्छा डेवलप हो रहा है, मेरे हिसाब से रखिए। ऑल राइट, तो हो गई इंडियन बैंक फ्यूचर्स पर सलाह। यूपी सिन्हा जी आए हैं अपना सवाल लेकर। कह रहे हैं तरन रेल, ट्रांस रेल, मेरे ख्याल से उस बारे में पूछना चाह रहे हैं। ट्रांस रेल इन्होंने खरीदा हुआ है 793 के प्राइस पर, और उस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस समय अगर मैं ट्रांस ग्लोबल और ट्रांस रेल है, ट्रांस रेल ही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, ट्रांस रेल लाइटिंग है मैम। 780 रुपए के पास ये स्टॉक चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि डेली पर ये चार्ट काफी स्ट्रांग है। फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के मिले हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो आपकी क्लासेस हैं उसमें मूविंग एवरेज के बारे में समझाया गया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उससे खुद भी आप टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं। और इस समय चार्ट पैटर्न अच्छा है। पुट द स्टॉप लॉस ऑफ 750, और इसको बाय करके होल्ड करके रखिए। द नेक्स्ट टारगेट वुड बी द 880 टू 920 लेवल्स। सो लॉन्ग टर्म पर डेली चार्ट पर अच्छे वॉल्यूम के साथ निकला है स्टॉक, बिल्कुल होल्ड करके रखिए, आपकी रेल जरूर चलने वाली है। वैसे इसी बात पर रवि जी मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, जो मास्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर रवि सिंह जिन्हें आप देख रहे हैं, ये एक मास्टर क्लास भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत जल्द डीआरएस इनसाइट्स पर, जिसका प्रोमो आप सबने देख ही लिया होगा, एक शॉर्ट टीजर। और उसमें आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, जो रवि जी आपको टेक्निकली गाइड करेंगे उसमें।
जी बिल्कुल, जैसे लोगों के सवाल हैं उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि खुद भी अपने चार्ट्स को देखने शुरू करें लोग, और खुद भी थोड़े से एनालिसिस को समझें। हाँ, जरूर है कि आजकल न्यूज़ भी बहुत सी आ रही, बहुत से लोग पंडित बना कर के जो है वो चूना लगा के चले जा रहे। सॉरी, मैं पंडितों को कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि खुद पे विश्वास रखिए, दूसरों से सिर्फ हेल्प लीजिए। और जरूरी है, जिस हिसाब से आजकल आपके साथ हर आदमी, ये दूसरा आदमी ये कह लीजिए कि फ्रॉड करने की कोशिश मुझे ऐसा लगता है करता है, क्योंकि कहीं भी आजकल देखिए तो रील है, और जिस हिसाब से यूट्यूब चैनल पे आजकल स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस आ रही हैं, और जिस हिसाब से यूट्यूब चैनल यहाँ पर पनप रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि जेन्युइन कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरी है आपका ये जानना कि आप उन पे साथ काम करें जो भरोसा है आपको। अपना परिवार बढ़ाइए, अपने लोगों को, एक लोग को भी आप हेल्प करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस चीज में आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, इसलिए बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर। हमारी तो यही सलाह है कि दर्शक सोच कर समझ कर खूब अच्छे से रीडिंग कर कर एनालिसिस कर कर ही कोई कदम उठाएं। रवि जी, अपोलो मैं एक हॉस्पिटल लार्ज को। कैप पे एक और स्टॉक मुझे मैम याद आ रहा है बास्केट में अरे ऐड वाह करने के वाह, लिए। बताइए रवि जी। तो अगर आप टेक्निकल चार्ट की बात हो रही है, डब्लू का पैटर्न बन रहा है, वो है सिप्ला। और मैंने जब आपको एक्सरसाइज दी है कि डब्लू का पैटर्न बन रहा है क्या चीज है, वो आप देखिएगा। लेकिन सिप्ला इस समय अच्छे ब्रेकआउट के साथ दिखाई दे रहा है। जल्दी हम 1595 का लेवल चल रहा है, और जल्दी 1750 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम 150 रुपए का मिलेगा। और स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है, 50 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 150 से 200 रुपए मिल सकते हैं। तो फायदा उठाइए और इसको पोर्टफोलियो में ऐड। ऑल राइट, तो करंट लेवल्स पर आप कह रहे हैं हो सकता है, और आपने टारगेट लेवल्स बता दिए हैं कहां तक अभी जा सकता है, तो सिप्ला की आपकी राय है। रवि जी, अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर एक न्यूज आई थी। जो प्रमोटर है सुनीता रेड्डी, उन्होंने अपना 1.25% स्टेक सेल कर दिया था, और उसके उनका कंपनी में 3.3% स्टेक था। तो अपोलो हॉस्पिटल्स को लेकर अभी आप क्या व्यू रखते हैं आने वाले समय में? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि मुझे फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रांग लगता है। और अपोलो हॉस्पिटल की बात करूं तो इस समय चल रहा है 7,922 रुपए का, लगभग 7,900 के पास। स्टॉक बड़े अच्छे स्ट्रांग स्ट्रक्चर से निकला है। अभी फिलहाल 8,200 तक की सीरीज में जाता हुआ नजर आएगा। तो पैनिक नहीं है, होल्ड करके रखिए। अगर है तो प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ने दीजिए। ऑल राइट, तो प्रॉफिट थोड़ा भी बढ़ने दे सकते हैं। रवि जी, बहुत सारे लोग रामा स्टील के बारे में आपकी ताजा राय जानना चाह रहे हैं, तो क्या व्यू है आपका उसको लेकर अभी? देखिए, मैं इसमें एक डिस्क्लेमर दे दूं, रामा स्टील अभी मैंने रीसेंट डेज पे सिर्फ एक ऑप्शन के तरीके से रिकमेंड किया था कि 10 रुपए का स्टॉक है। अगर आपको वोडाफोन खरीदना है, या फिर आपको कुछ वैसे स्टॉक खरीदने हैं जो 5-10 रुपए में हो, तो रामा स्टील ज्यादा अच्छा ऑप्शन, आपको 13-14 रुपए तक आप साइड पे दे जाएगा, जो कि आपका 30% का रिटर्न होता है। लेकिन हम्म। अगर आप फ्रेश खरीदना चाहते हैं तो आप रिस्क रिवॉर्ड को जानकर खरीदें। 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप 13 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर सजेस्ट करूंगा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपको काम नहीं करना है, छोटी क्वांटिटी पे आप ट्रेड करिए। और जब टारगेट आता है तो बिल्कुल टारगेट बुक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल राइट, टारगेट आता है तो टारगेट बुक करना ना भूलें बिल्कुल भी। हमजा जी अपना सवाल लेकर आ गए हैं। कह रहे हैं, गुड इवनिंग रवि सर एंड नेहा मैम, प्लीज मुझे बताइए व्हाट टू डू इन ओरिएंट सीमेंट। ओरिएंट सीमेंट का इनका बाइंग प्राइस है 244 का। कह रहे हैं होल्ड करें, एग्जिट करें, क्या करें इसमें? देखिए, ओरिएंट सीमेंट कुछ दिन पहले अभी सीमेंट सेक्टर जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था, उसके हिसाब से लग रहा था कि ये स्टॉक भी काफी अग्रेसिव तरीके से मूव करेगा, लेकिन उतना खास मूवमेंट नहीं आया। इनफैक्ट जितना एक्सपेक्टेशन था। मुझे ऐसा लगता है अभी तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड करके रखिए, और इन केस अगर आपको कुछ नया बाय करना है तो स्टार सीमेंट की तरफ भी नजर लगा कर रखिएगा। वंस इट करेक्ट एट अराउंड 260, राइट नाउ इस प्राइस इज 276। सो 260 का जब भाव आ जाएगा, 260 रुपया का जब भाव आ जाएगा, तो वहां पर बाय करके उसको भी एड ऑन कर लीजिएगा। और बहुत से हमारे दर्शक हैं जो कहते हैं कि हिंदी में सर नंबर बोल जाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपको इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो लोग इंग्लिश में भी उसको समझ पाए। टारगेट जो होगा वो होगा 320 का, 320 रुपए का। स्टॉप लॉस होगा 250। ऑल राइट, स्टॉप लॉस 215। हमजा जी, कोलैब प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपसे सलाह मांग रहे हैं कि एंट्री लेने का सही वक्त है क्या कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड पे?
मेरे हिसाब से कोलैब प्लेटफॉर्म। अरे भैया, क्यों प्रमोटर बनना चाहते हो? क्यों आग में हाथ डालना चाहते हो? ज्यादा मजा नहीं आ रहा है तो 100 का नोट फाड़ के फेंक दो, जिससे आपको समझ में आएगा। खैर, मेरी बात को सीरियस मत लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना पैसा क्यों बर्न करना चाहते हैं। पहली बात, ये बाइंग फ्रीज पर चल रहा है या फिर सेलिंग फ्रीज पर चलता है। स्टॉक ने 28 रुपए से हाई बनाया 72 रुपए का, इससे पहले भी। फिर 72 रुपए से वापस 28 रुपए आ गया, फिर वापस 74 रुपए पहुंच गया। और ट्रेडिंग के कहीं ना कहीं से सेबी को ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से मैनिपुलेटिव स्टॉक है। चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो चक्कर खा के गिरेंगे। और अगर कहीं कोई चैनल पर रिकमेंड कर रहा हो तो कंप्लेन जरूर करिए। ऑल राइट, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग सलाह हो गई इसको। अब महल जी हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाइंग लेवल्स पे सजेशन मांग रहे हैं आपसे। बहुत अच्छा स्टॉक है, और मैं सच बताऊं तो मैं इसको आज ढूंढ रहा था एंट्री के लिए, लेकिन डेली चार्ट पर अच्छे ब्रेकआउट के साथ निकला। मैं थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये कहूंगा सर, करंट लेवल पर भी 20% पोजीशन, 100 रुपए मुझे निवेश करना है। हालांकि 100 रुपए इस पर निवेश नहीं कर सकते, 3,000 का स्टॉक है, लेकिन 100 रुपए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 रुपए का अगर निवेश करना है तो 30 रुपए आज ही खरीद लीजिए। यानी कि आप इसमें थोड़ा सा निवेश कर दीजिए। अगर डिप मिलता है तो एवरेज करते रहिए। साल का टारगेट 17 से 18% का आपको देखने को मिलेगा। दिवाली तक इस स्टॉक में आपको 10% के रिटर्न मिलने की संभावना बहुत बढ़ती जा रही है। चलिए, तो बहुत अच्छी सलाह हो गई महल जी के लिए। रवि जी, डिफेंस स्टॉक्स को लेकर काफी सवाल आते हैं। बहुत टाइम से लोग बहुत ज्यादा खुशी नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ही स्मॉल अगर हम देखते हैं तो भी अपराइज देखते हैं। तो डिफेंस के पूरे सेक्टर को लेकर आप क्या व्यू रखते हैं इस समय? मैम, आप काफी चालू हो गई हैं, और आप जो है वो दर्शकों के माध्यम से पूरा सेक्टर एनालिसिस करना चाह रही हैं। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपको मैंने बताऊं कि मैंने एक स्टॉक डिफेंस सेक्टर से ही एमटीआर टेक दिया, जो कि 1520 रुपए का जी। बाय के लिए। दूसरा जो मेरा स्टॉक का रिकमेंडेशन है वो है इस समय अभी बीडीएल पर वापस है, लेकिन चूंकि इस समय 1517 का लेवल चल रहा है, यानी 1570 का। I am waiting for the target of 1480 to 1450 levels. Once it reach at 1480 और 1450, then will buy again. तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर यहाँ पर होल्ड करके रखे, लेकिन 1450 1480 के लेवल आते हैं तो फिर फ्रेश बाय बन जाएगा। टारगेट टारगेट कितना जाएगा? 1700 रुपए तक आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। बाकी डिफेंस के और स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आने दीजिए। थोड़ा जितना करेक्शन आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतनी क्वांटिटी आप बाय कर पाएंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, दो स्टॉक पे फोकस करिए। बाकी सब अगर बाय साइड पे है तो होल्ड करके रखिए। एवरेज करने की जल्दी मत करिएगा, करवाऊंगा एवरेज करवाऊंगा सही टाइम आने पे। ऑलराइट, यानी अभी करेक्शन का वक्त थोड़ा और बाकी है। और रवि जी, जो बीडीएल के आपने 1700 का आपने बताया, जो लेवल्स आपने बताया आने वाले, तो ये कितना टाइम फ्रेम आपके हिसाब से लगेगा? देखिए, इसमें तो अब आपको जो भी टारगेट यहाँ पर निकल के देखने को मिलेंगे उसके लिए अब 1 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। और 1 फरवरी को क्या है ये दर्शक सब जानते हैं, तो बजट तक जो है वो इसमें फिर से अब हलचल चालू होगी। लेकिन अभी हलचल में थोड़ी सी कम है, थोड़ा वेट करते हैं करेक्शन का। और जब करेक्शन आ जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा। ऑलराइट, जब करेक्शन आ जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो जाएगा, रेशियो, ये तो डेफिनेटली है। अब अभिषेक जी आपकी राय मांग रहे हैं आरईसी, पीएफसी और आईआरएफसी पर। देखिए, मैं इस समय, आरईसी पहले ले लेते हैं। नहीं, मैं सभी एक साथ ही ले लेता हूँ। पहले आरईसी बता देता हूँ। देखिए, आरईसी इस समय चल रहा है 375 रुपए। पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। बाय करिएगा लेकिन तब जब ये 385 के ऊपर क्लोज करेगा, तब तक अभी जस्ट वेट एंड वॉच। सेम विद द पीएफसी, पीएफसी भी कंसोलिडेशन जोन में है, एंड पीटीसी इज आल्सो इन कंसोलिडेशन जोन। तो तीनों स्टॉक में दो अच्छा। वीक और वेट करिए, और 2 वीक के बाद वापस से आपको ट्यून करें, क्योंकि मौके तो आपको दोबारा बाय के मिलेंगे। और फ्रेश बाय करने का भी मौका नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच। लेकिन मौका जानने के लिए तो आपको वापस से प्रोग्राम में आना पड़ेगा। चलिए, अभी थोड़ा सा आप कह रहे हैं वक्त लगेगा, तो अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी ज्यादा सही रहेगी अभिषेक जी आपके लिए। हिमांशु जी हैं, टीसीएस पर एडवाइस मांग रहे हैं आपसे। टीसीएस पर कह रहे हैं करंट लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको कुछ स्टॉक्स के नाम ले लेता हूं। टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल।
ये जो बड़े बड़े नाम है वो बड़े बड़े भूत हैं, इन सबसे अभी दूर रहिए। 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दी है, स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न्स रहे हैं, अभी भी फंसने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वार्टर तक वेट एंड वॉच करिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो जो करना है वो करिए, थोड़ा बाय करिए, थोड़ा सेल करिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर के हिसाब से पोजीशन ले रहे हैं, यू जस्ट वेट एंड वॉच। हर करेक्शन वाली चीज अच्छी नहीं होती। विप्रो 50% करेक्ट हो चुका है। टीसीएस अगर देखते हैं तो ऊपरी लेवल से कम 40% करेक्ट हो चुका है। एचसीएल भी सेम, टेक महिंद्रा भी सेम। तो फिर अच्छे स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे, देते हैं ना सर। जो स्टॉक अच्छे, जो चल रहा है उसको लीजिए, जो नहीं चल रहा, थका बैठा रो रहा है, उसको लेने की क्या जरूरत है। फंस के आप भी रोना शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट में, फिर कहेंगे एक्सपीरियंस पुअर हो गया। जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए, जस्ट वेट एंड वॉच। और आखिर में रवि जी, सनी चौहान जी हैं, एसबीआई पर आपकी राय मांग रहे हैं। फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या अभी गिरावट के टाइम में? मैम एसबीआई को हम लोग अभी वेट करेंगे लगभग यहाँ से 50 से 60 रुपए के करेक्शन के लिए। अच्छा। लेकिन 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 यहाँ पर एक स्टॉक अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, इंडियन बैंक आई थिंक था। हाँ, इंडियन इंडियन बैंक जो कि इस समय 674 के पास चल रहा है, उसकी क्षमता ज्यादा है, आप उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं तब तक, आने वाले 2-3 हफ्तों के लिए। ऑल राइट। तो उसकी आप इंडियन बैंक कह रहे हैं एड ऑन किया जा सकता है। एसबीआई पर अभी थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े और बहुत समय बाद आपको देखकर उनकी खुशी, खैर आप देख ही रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, सबके थ्रू देखने को ही मिल रही है। तो अब ये सिलसिला बरकरार रहेगा? जैसा मौका मिलेगा वैसे हम लोग शो करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे। और रवि जी, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसा सजेशन गए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड हम वेट करेंगे हर हफ्ते कि आपका वक्त हमें मिल सके और ऐसे ही हम खूब शोज साथ में कर सके और हमारे व्यूअर्स आपकी एडवाइस का फायदा उठा सके। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस शो टुडे। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।